हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इसके अगले दिन चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि को रंगोत्सव मनाते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली से 8 दिन पहले होलिकास्ट लग जाता है। इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। 17 या 18 कब मनाई जाएगी होली, आइए जानते हैं। होलिका दहन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को है, ऐसे में होलिका दहन 17 मार्च को होगा। इसके अगले दिन चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को रंग वाली होली होती है। इस साल रंग वाली होली 18 मार्च को है। पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को दोपहर 1:29 से शुरू होकर 18 मार्च की दोपहर 12:47 तक रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 17 मार्च को रात 9:20 से देर रात 10:31 तक रहेगा। होलिका दहन के लिए करीब 1 घंटा 0 मिनट का समय लगेगा। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को प्रदोष काल के समय करना चाहिए। भद्रा रहित प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन के लिए शुभ माना जाता है। अगर ऐसा योग नहीं है तो भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन किया जा सकता है। भद्रा के दौरान होलिका दहन करना वर्जित होता है। व्याख्यानों के अनुसार यह भी मान्यता है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए इन 8 दिनों में विभिन्न प्रयास किए थे। इसलिए ऐसी मान्यता है कि 8 दिन किसी भी शुभ काम के लिए अच्छे नहीं होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि नवविवाहिताएं पहली होली अपने ससुराल में नहीं मनाती हैं। होलिकास्ट लगने से पूर्व अपने मायके चली जाती हैं और होली दहन के पश्चात अथवा शीतला माता पूजा के बाद ही अपनी ससुराल आती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, संतान और वंश की वृद्धि के योग बनते हैं। होलिकास्ट अर्थात होली से 8 दिन पूर्व का समय प्रकृति में विशेष बदलाव का होता है। इस समय मनुष्य के व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। यह समय वसंत ऋतु का भी होता है। प्रकृति में बहुत से बदलाव होते हैं, जैसे मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन और पतझड़ की समाप्ति। यह सब प्रकृति का नियम है और इनका मानव जीवन पर इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। होली से पहले 8 दिन तक प्रकृति विशेष नकारात्मक किरणों से भरी होती है। इसके पीछे कारण है कि मीन राशि में सूर्य का संक्रमण मलमास का निर्माण करता है और मलमास के साथ साथ होलिकास्ट भी पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इस अवधि कोई भी शुभ कार्य अच्छा नहीं होता है। इस समय विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और नींव पूजन से बचना चाहिए। लेकिन बालक के जन्म, किसी की मृत्यु अर्थात सूतक और पातक के सभी कार्य हो सकते हैं। इस साल होली दहन 17 मार्च को होगा और तब तक इस अवधि में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में समय बिताना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।